अगर आप बी फार्मेसी के लिए CUET में अपीयर होना चाहते हैं और करेक्शन जैसे आपको अपने फॉर्म में करना है या फिर आपने अपने फॉर्म में जो भी फिल किया है वो सही है या फिर नहीं है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगी। जैसे कि डोमेन सब्जेक्ट अगर आप बी फार्म कर रहे हैं डायरेक्टली 12th के बाद, अगर आप बी फार्म कर रहे हैं डी फार्मेसी के बाद लेटरल एंट्री ले रहे हैं बी फार्म में, तो कौन से स्लॉट सेलेक्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना है, सारी कंफ्यूजन आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू SB फार्मेसी। सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको बताऊंगी अगर आप बी फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं डायरेक्टली 12th के बाद तो आपको क्या चूज करना है। तो देखिए ये यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या चूज करना है। क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना आपके ऊपर है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं। इन केस अगर ऐसा होता है कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि डोमेन सब्जेक्ट भी रिक्वायर्ड है और साथ ही साथ जनरल टेस्ट भी रिक्वायर्ड है, उसके इसमें आपको क्या करना है, उसके लिए मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। अभी अगर मैं बात करूं कि अगर आप डायरेक्टली बी फार्म कर रहे हैं 12th के बाद, तो मोस्टली और मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज हैं, ज्यादातर स्टूडेंट का जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो है AKTU या फिर बाकी यूनिवर्सिटीज है। तो उनके लिए आपको क्या करना है, बी फार्मेसी डायरेक्ट अगर आप करें तो उसके लिए क्या करना है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर गलत भी किया है तो उसे सही कर लीजिएगा। देखिए ये क्या है, आपने ऐसा देखा होगा जब सब स्लॉट फिल करते हैं तो सेक्शन 1 आता है, सबसे पहले फर्स्ट स्लॉट आता है, सेक्शन फर्स्ट है यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है, स्लॉट 1 में आपको क्या क्या चूज करना है। अगर आप बी फार्म कर रहे हैं सीधा 12th के बाद, तो लैंग्वेज आपको नहीं देनी है, नॉट एप्लीकेबल। ध्यान से सुनना, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 नॉट एप्लीकेबल, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 नॉट एप्लीकेबल। ये आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको देने हैं अगर आप डायरेक्टली बी फार्म कर रहे हैं 12th के बाद। यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 यहाँ पे डालो, 1 सेकंड स्लॉट में डाल दो, लेकिन उससे क्या होगा, आपके दोनों स्लॉट की फीस कटेगी जिसमें कि आपका नुकसान हो जाएगा। यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कि हम 1 स्लॉट में पेपर देके अपना बी फार्म में एडमिशन ले सकते हैं, तो हम वही क्यों ना करें, हम दोनों स्लॉट की फीस क्यों दें। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। अब आ जाता है जनरल टेस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है या नहीं। तो इस केस में आपको क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल, मुझे जनरल टेस्ट भी नहीं देना है। बात कर लेते हैं सेकंड स्लॉट की, मतलब फर्स्ट स्लॉट को आपको कर देना है सबको नॉट एप्लीकेबल। ये लैंग्वेज में आप लोग क्यों इतना कंफ्यूज होते हैं। लैंग्वेज का मतलब क्या है, लैंग्वेज टेस्ट मतलब जिस पर्टिकुलर किसी भी प्रोग्राम में कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी लैंग्वेज टेस्ट मांग रही है, अगर आप इसमें इंग्लिश भर देते तो भैया आपका इंग्लिश का पेपर होगा, आपको इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा। इंग्लिश का पेपर जो ग्रामर आती है, आपने 12th में इंग्लिश का पेपर दिया होगा, वैसा पेपर आपको इंग्लिश का देना पड़ेगा। यहाँ आपसे किसी ने पूछा है कि आपको मोड कौन सा चाहिए पेपर का, किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं, यहाँ पे इसने डोमेन सब्जेक्ट पूछा है। अगर आप इंग्लिश भर देंगे तो इंग्लिश का पेपर होगा, हिंदी भरेंगे हिंदी व्याकरण का पेपर होगा। क्लियर हुआ, तो इसे हमें नॉट एप्लीकेबल हमारे कोर्स में मांगा ही नहीं है, किसी ने भी लैंग्वेज कहीं नहीं मांगा। जनरल टेस्ट में मान सकती हूँ, कई बार कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि जनरल टेस्ट मांग रही हैं, मोस्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 2-4 हैं जो कि जनरल टेस्ट मांग रही है, लेकिन लैंग्वेज कोई नहीं मांग रहा, नॉट एप्लीकेबल करना। उसके बाद नीचे जाते हैं, सेकंड स्लॉट की बात कर लेते हैं। यहाँ आ जाती है हमारे सेकंड स्लॉट में, यहाँ पे भी आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल, हमें लैंग्वेज टेस्ट देना ही नहीं है। उसके बाद आ जाता है डोमेन सब्जेक्ट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एडिशनल जो लैंग्वेज, यहाँ पे भी लैंग्वेज पूछा है, नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे कर देना है आपको लैंग्वेज में। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे एडिशनल लैंग्वेज, यहाँ भी आपसे लैंग्वेज पूछता है, हमें यहाँ भी लैंग्वेज नहीं देनी है। अब यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट, स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट 3rd, 4th, 5th, ये आपको फिल करने हैं। हमें यहाँ पे फिजिक्स देना है, हमें यहाँ पे केमिस्ट्री देना है, हमें यहाँ पे मैथ या फिर बायोलॉजी देना है। ठीक है, हमें ये सब्जेक्ट देने हैं, तीनों आप सेकंड स्लॉट में फिल करेंगे। फर्स्ट स्लॉट आप नॉट एप्लीकेबल, सेकंड स्लॉट में तीनों सब्जेक्ट फिल करो। सेकंड स्लॉट का आपका एग्जाम हो जाएगा जिसमें कि हमें पता ही है हमें 3 सब्जेक्ट मेन देने हैं, इनके पेपर हमें देने हैं। तो इसका मतलब ये है सेकंड स्लॉट फिल करो, फर्स्ट स्लॉट को नॉट एप्लीकेबल कर दो, तो आपकी जो फीस कटेगी वो सेकंड स्लॉट की कटेगी और हमारा काम भी हो जाएगा। अब मैं बात कर लेती हूँ उन स्टूडेंट की जो कि लेटरल एंट्री लेना चाहते हैं, और लेटरल एंट्री कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज दे रही हैं वो मैंने आपको बताया था। इसमें जो लेटरल एंट्री दे रही है वो MMUT है और आपकी AKTU है जो कि लेटरल एंट्री दे रही है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज मैंने चेक की, उनमें से मुझे 2-3-4 यूनिवर्सिटीज ही ऐसी मिली जो कि लेटरल एंट्री दे रही है बी फार्म के बाद। मैंने अपना वीडियो भी बनाया था, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अगर लेटरल एंट्री में बात करूं AKTU यूनिवर्सिटी, मैं सिर्फ AKTU यूनिवर्सिटी की अभी बात कर रही हूँ।
है ना। और बात कर रही हूँ ट्रिपल MUT की। दोनों यूनिवर्सिटीज ये ऐसी हैं जिसमें कि जनरल टेस्ट मैंडेटरी है, जनरल टेस्ट मांगा है। ट्रिपल MUT में जनरल टेस्ट के साथ जो आपका थर्ड सब्जेक्ट था बायोलॉजी या मैथ, वो भी मांगा है कि एक डोमेन सब्जेक्ट में आप बायोलॉजी या मैथ भी भर दो। तो अगर आप इन्हें ये दोनों यूनिवर्सिटी ली है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले AKTU की बात कर लेती हूँ। AKTU में आपको सारे स्लॉट जितने भी हैं सब में नोट एप्लीकेबल करना है, बस जो जनरल टेस्ट है इसमें आपको कर देना है यस। जनरल टेस्ट यस करके सब आपको नोट एप्लीकेबल करना है, कहीं कुछ फिल नहीं करना है। अगर आपने ट्रिपल MUT भी लिया है तो जहां आपने जनरल टेस्ट यस किया है, एक सब्जेक्ट यहाँ पे बायोलॉजी या मैथ जो आपके पास 12th में था वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। क्लियर हुआ। अब इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं रहना चाहिए। अगर किसी ने इसमें मिस्टेक भी किया है, किसी ने दोनों स्लॉट के पेपर दे दिए, करेक्शन विंडो में क्या करना है, पैसा कैसे वापस होगा, आपको चेंज करना है तो उसके बाद जैसे आपने फर्स्ट स्लॉट नहीं देना है लेकिन आपने फर्स्ट स्लॉट के पैसे कटवा दिए, अब आपने फर्स्ट स्लॉट में नोट एप्लीकेबल कर दिया करेक्शन में और सेकंड स्लॉट में आपने फिल कर दिया क्या कि मुझे देने हैं 3 डोमेन सब्जेक्ट, फिर आपसे फीस मांग रहा है तो वो फीस मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फीस आप पे कर दो। जो आपने फर्स्ट स्लॉट में नोट एप्लीकेबल करके फिल किया है उसकी फीस आपकी रिफंड हो जाएगी एडमिट कार्ड आने से पहले या फिर एडमिट कार्ड आने तक। क्लियर हुआ। तो इससे परेशान नहीं होना कि मेरी तो अब दोबारा से फीस जा रही है और मुझे नुकसान हो जाएगा ऐसा वैसा। या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने दोनों स्लॉट फिल कर दिए, दोनों की फीस कट गई, अब उसे क्या करना है, एक ही स्लॉट फिल करना है। तो अब उसके लिए क्या करूँ, 1200 पहले ही कट गए, अब फिर से मेरे 600 कटेंगे। तो वो 600 अगर आपके कट रहे हैं उसके लिए मैं देखती हूँ कि क्या पूरा प्रोसीजर है। अगर वो 600 दोबारा से कट रहे हैं तो 1200 आपके वापिस आ जाएंगे। ठीक है, फिर भी मैं इसके लिए एक बार और रिसर्च कर लेती हूँ और जो कंप्लीट डिटेल्स है करेक्शन विंडो से रिलेटेड, पेमेंट रिफंड से रिलेटेड, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं होना चाहिए, चाहे आप लेटरल एंट्री में एडमिशन ले रहे हो या फिर आप ले रहे हो बी फार्म में सीधा 12th के बाद एडमिशन। मैं बता दूं कि बी फार्म में अगर आप 12th के बाद एडमिशन ले रहे हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन जाके विजिट करो, वहां पे मैं आपको डेली बेसिस पे MCQs प्रोवाइड करवा रही हूँ। CUET का जनरल कोर्स हमारे पास अवेलेबल है जिसमें कि हम CUET के जो 3 मेन सब्जेक्ट है उनके MCQs प्रोवाइड करवा रहे हैं डेली बेसिस पे। साथ ही साथ 15 से 20 दिन के अंदर लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी जिसमें आपको रिवीजन करवाया जाएगा मेनली आपके 3 सब्जेक्ट का। मस्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में काफी सारी यूनिट, आपकी 16 यूनिट दी हुई है तो उसे आपको बीच करना बहुत मुश्किल होगा, तो उसे हम करवाने के लिए लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करवा देंगे। तो आप जाके विजिट करो हमारा एप्लीकेशन, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेना, वहां भी हम आपको ऑफिशियल PDFs प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ कोई नोटिस आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। लास्ट में मैं यही बोलूंगी, हमारे चैनल को विजिट करने के लिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हमारा चैनल है। बी फार्मा में एडमिशन भी मैं करवाऊंगी और आपको जॉब भी मैं दिलवाऊंगी और ये मेरी गारंटी है। मैं आपको बाय फेस बोल रही हूँ, कॉलेज की तरह नहीं है कि बोल दिया कुछ एडमिशन ले लिया उसके बाद आपसे मतलब खत्म। आपसे मतलब हमारा खत्म नहीं होगा। मेरी गारंटी है, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, हमें फॉलो करते हैं, तो आप अपना ब्राइट फ्यूचर जरूर बना लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।